हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़े थे हमारे पास पॉलिनेशन के बारे में। अगर हम बात करें, हमने वीसीओ के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, वीसीओ का मतलब होता है हमारे पास हमारे क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस फ्लावर। एक्चुअली वीसीओ हमारे पास ऐसे प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स, जो दोनों टाइप के हमें जो है फ्लावरिंग शो करते हैं। क्लिस्टोगेमस भी, चेस्मोगेमस भी, मतलब इनके पास दो टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर और आपके ओपन फ्लावर। तो दोनों के दोनों प्लांट टाइप के फ्लावर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? आपके पास इन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आया। अगर हम बात करें, वी से हमारे पास था वायोला, सी से था कॉमेलिना, ओ से था ऑक्जेलिस। ये तीनों फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। और दो टाइप के फ्लावर ये बता दिया। क्लोज फ्लावर को हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलेंगे, ओपन फ्लावर को चेस्मोगेमस पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमारे पास कहता है ऐसे फीचर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं तुम्हारे पास सेल्फ पॉलिनेशन को और प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन हमारे पास क्यों रोकी जा रही है, क्यों हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं? क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होगी तो हमारे पास वेरिएशन नहीं आएगी, और वेरिएशन ना आने की वजह से एक ही करेक्टर बार बार नई नई जनरेशन में आने की वजह से वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ सकता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए और नई वेरिएशन लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, दो तीन फीचर अपनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज तुम्हारे पास डिफरेंट मैचुरेशन टाइप। मान लो तुम्हारे पास एक प्लांट है जिसके अंदर ये तुम्हारे पास स्टिग्मा है, ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास फीमेल पार्ट है, और ये तुम्हारे पास तुम्हारा मेल पार्ट है। अगर तुम्हारा मेल पार्ट बाद में मैच्योर हो और फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, तो हम क्या करा सकते हैं? उसके ऊपर कोई दूसरे पॉलिन ग्रेन डाल के क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। या फिर हमारे पास ये बाद में डेवलप हो रहा है, ये पहले डेवलप हो रहा है, तो इसके जो जो हमारे पास पोलन ग्रेन है वो यहाँ से शेड आउट हो जाएंगे और इसको पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, और इसको हम क्या कर सकते हैं? कोई दूसरा आके बाद में पॉलिनेट करा सकते हैं। तो क्या करें, उनके जो मैचुरेशन का टाइम है वो क्या किया जाए? अगर अलग अलग हो तो क्या हो सकती है? वहाँ पर हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होने से बच सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिफरेंट पोजिशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारी बड़ी सी, मान लो ये यू हैव यू प्लांट लाइक दिस, आई विल ड्रॉ यू एंड शो यू। ये तुम्हारे पास इतनी बड़ी सी स्टिग्मा है, और इतना सा अगर तुम्हारे पास ये मेल पार्ट है, तो क्या यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन इजीली ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा इजीली तो हमारे पास थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है, या फिर हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ हद तक शायद हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होकर रह सकते हैं। तो एक हमारे पास ये है कि हम क्या कर दें, दोनों की पोजिशन को बदल दें। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हम क्या करें, हमारी जो स्टिग्मा है वो क्या करती है, खुद सिलेक्ट करती है, खुद का जो पोलन यहाँ पर जर्मिनेट होना होता है उसको खुद सिलेक्ट करती है। अगर वो स्टिग्मा खुद मना कर दे किसी पोलन ग्रेन को यहाँ जर्मिनेट होने से, खुद के पोलन ग्रेन को मना कर दे कि तुम यहाँ जर्मिनेट मत हो, मैं तुम्हें होने ही नहीं दूंगी, मुझे वेरिएशन चाहिए, मुझे नई हाइब्रिड चाहिए, तो फिर क्या हो सकता है? हम वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर हमारे पास जो फ्लावर हमने चूज़ किया वो है यूनिसेक्सुअल, मतलब या तो उसके ऊपर आप तुम्हारा मेल पार्ट है या तुम्हारे पास तुम्हारा फीमेल पार्ट है, तो क्या वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का कभी नहीं हो सकता? वहाँ ऑटोगेमी कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? प्लांट के पास पार्ट ही है कि या तो फीमेल पार्ट है, तुम्हारे पास मेल पार्ट। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के तो वहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पास सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये देखो कि ये तुम्हारे पास प्लांट है, जैसे मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट का मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बाइसेक्सुअल है मतलब निब्बा भी यही है और निब्बी भी यही है, मतलब मेल पार्ट भी यही है और फीमेल पार्ट भी यही है। तो क्या यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? यस मैम, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस है। क्या यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं? यस मैम है। तो हमें यहाँ पर क्या करवानी चाहिए? यहाँ पर हमें जीनोगैमी करवाने के लिए कुछ मतलब काम करना पड़ेगा, और क्या करवाने के लिए? ज़ाइटेनोगैमी कराने, क्योंकि ऑटोगैमी तो यहाँ पर खुद ब खुद हो ही जाएगी। फिर उसके बाद अब बात करें, ये जो प्लांट है, जैसे कि तुम्हारे पास डायोशियस प्लांट है। डायोशियस प्लांट के अंदर क्या होगा तुम्हारे पास? डायोशियस प्लांट के अंदर यहाँ पर एक पार्ट के पास तुम्हारे पास मेल पार्ट है, यहाँ पर फीमेल पार्ट है। तो क्या यहाँ पर ऑटोगैमी कभी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या कभी यहाँ पर ज़ाइटेनोगैमी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्लांट के पास जो फ्लावर है वो है ही एक टाइप के। तो ज़ाइटेनोगैमी और ऑटोगैमी होना तो लाइक इम्पॉसिबल्स है। तो यहाँ पर कौन सी गैमी होगी? तुम्हारे पास जीनोगैमी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। और मोनोशियस के अंदर क्या हो सकता है तुम्हारे पास? मोनोशियस मतलब मेल भी है फीमेल भी है। तो सॉरी, अगर तुम्हारे पास जो फ्लावर है, फ्लावर तुम्हारे पास डायोशियस है बट प्लांट मोनोशियस है, आई एम सॉरी, अगर प्लांट मोनोशियस है ना, तो वहाँ पर तुम्हारी ज़ाइटोनोगैमी भी हो सकती है, क्योंकि प्लांट डायोशियस होने का
मतलब प्लांट मोनोशियस होने का मतलब है कि तुम्हारे पास एक प्लांट है, उसके ऊपर एक साइड इधर मान लो एक फ्लावर तो मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। प्लांट तो सेम रहेगा बट फ्लावर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ज़ाइटोनोगेमी होने के चांसेस है और जीनोगेमी होने के चांसेस है, ऑटोगेमी होने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्लावर तुम्हारे पास दोनों केस में क्या रह रहा है, डायोशियस। यहाँ पर तुम्हारे पास फ्लावर भी डायोशियस रह रहा है और प्लांट भी तुम्हारे पास क्या रह रहा है, डायोशियस। बट यहाँ पर प्लांट मोनोशियस और फ्लावर डायोशियस। अब हम बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि तुम्हारा निब्बा भी नहीं चल सकता और निब्बे भी नहीं चल सकते, तो यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हमें कुछ एजेंट की ज़रूरत होती है जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेके जाएंगे। उनको हम बोलते हैं तुम्हारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दो टाइप के होते हैं हमारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एक होता है हमारे पास एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग से, जो जीवित नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पास एयर होगी, तुम्हारे पास वाटर हो गया, ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल होते हैं एबायोटिक के। और बायोटिक के अंदर तुम्हारे पास बर्ड होगी, तुम्हारे पास बैट होगी, इंसेक्ट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। ह्यूमन बींग्स भी कभी कभी कैरियर का काम कर देते हैं, उनके हाथ पे पोलन ग्रेन लगते हैं और फिर वो कहीं और दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाए, तो कभी कभी ह्यूमंस भी बायो मतलब पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे एनिमल हमारे पास जो लिविंग है, वो अगर तुम्हारे पास पोलिनेशन में हेल्प करे तो उनको हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट। और अगर तुम्हारे पास हवा पानी ऐसे ऐसे तुम्हारे फैक्टर हेल्प करें तो उनको हम बोल देंगे एबायोटिक एजेंट। अगर हम बात करें स्मॉल प्रोपोरेशन ऑफ प्लांट एंड अबायोटिक एजेंट हमारे यहाँ पर आते हैं एबायोटिक एजेंट के अंदर। विंड हो गया, जैसे तुम्हारे पास मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक एजेंट कॉमन ग्रासेस। जो छोटे 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 ग्रासेस होते हैं वो क्या होता है, तुम्हारे एयर के कॉन्टेक्ट में होते हैं, हवा चलती रहती है, तो कभी भी हवा के थ्रू क्या हो सकते हैं, उनके पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जो एयर है वो तुम्हारे पास मोस्ट कॉमन जो पोलिनेटर है वो कहाँ रहेगा, तुम्हारे पास ग्रासेस के अंदर। अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर का जो है मैं आपको अलग से केस पढ़ाऊंगी कल की वीडियो में, एक अच्छा सा आपको स्लाइड दिखाऊंगी जिसके अंदर आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि कैसे हम वाटर पोलिनेटिंग प्लांट को और प्लांट मतलब एयर पोलिनेटिंग प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। उसकी स्लाइड है मेरे पास, कल की वीडियो में उनको बताने वाली हूँ। बट अगर हम बात करें वाटर के बारे में, तो वाटर तुम्हारे पास बहुत ही रेयर पॉलिनेटर है जो सिर्फ 30 जीनस, और ये 30 जीनस भी किसके, मोनोकोट्स के। मोनोकोट के 30 जीनस के अंदर जो है तुम्हारे पास एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, अदरवाइज जो पानी है वो बहुत कम एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर अगर हम बात करें बायोटिक एजेंट के अंदर, तो बायोटिक एजेंट के अंदर तुम्हारे पास तुम्हारे जो लिविंग एनिमल्स हैं वो सब आने, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स नहीं एनिमल्स, यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ योर एनिमल्स और इंसेक्ट। जैसे कि तुमने सुना होगा ना भंवरे, जो तुम्हारे इंसेक्ट्स होते हैं, भंवरे हो गए या तितली होगी, वो सब क्या करते हैं तुम्हारे पास, काम ही करेंगे किसका, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने का पोलन ग्रेन्स का। तो वो तुम्हारे पास बायोटेक एजेंट के अंदर आता है। इसके अंदर हमारे पास अगर वो बर्ड से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। अगर वो तुम्हारे पास बैट चमगादड़ से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे चीरोपटेरोफिली। और अगर हम कह सकते हैं वो इंसेक्ट से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनिटोमोफिली। अलग अलग टाइप की हमारे पास फिली होती है, फिली मतलब पोलिनेशन, और एंटमो मतलब तुम्हारे पास इंसेक्ट से हो रही है, ऑर्निथो मतलब बर्ड से हो रही है, चिरोपटेरो मतलब तुम्हारे पास बैट से हो रही है। तो उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं बायोटिक एजेंट के अंदर। अगर हम बात करें सबसे कॉमन बायोटिक एजेंट या सबसे कॉमन पोलिनेटर कौन सा है, पोलिनेटिक एजेंट कौन सा है, तो वो तुम्हारे पास है तुम्हारी बीज। कौन है, बीज। बहुत ही कॉमन सा पोलिनेटर है बी, बहुत ज़्यादा प्लांट के अंदर ये पोलिनेशन का काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।